प्रदूषण को लेकर सियासी जंग जारी है। सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप के बीच सरकार का दावा है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पूरा देश पॉल्यूशन से परेशान है और किसी के पास पॉल्यूशन का सलूशन नहीं है। दिल्ली सरकार जमीन पर उतरकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमें 27 साल का बैकलॉग मिला, इस बैकलॉग को पूरा करने में 27 महीने तो लगेंगे ही। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की। 27 साल तक जो सरकारें रही, 15 साल कांग्रेस की रही, 11 साल आम आदमी पार्टी की रही, पर कभी काम होते हुए लोगों ने नहीं देखा। इंडिया गेट पे प्रदर्शन कर रहे, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आप आज प्रदूषण कोई आज नहीं है, सालों से प्रदूषण की ये स्थिति है। पिछली सरकार ने क्या किया? तब आप कहाँ थे प्रदूषण पे? तब आपको धरने प्रदर्शन याद नहीं आए? तब आपने कुछ नहीं किया। 27 साल का बैकलॉग है, 27 महीने तो चाहिए सरकार को काम करने के लिए। संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है और सत्र के दौरान प्रदूषण को लेकर विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन भी किए। कुछ दिनों पहले कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि प्रदूषण बच्चों और मेरे जैसे बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक है। सोनिया गांधी के बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी को अब प्रदूषण नजर आ रहा है, पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब नजर नहीं आया। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले सोनिया गांधी ने प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए थे। वहाँ पार्लियामेंट में बैठे हुए अब तो सोनिया जी को भी पोल्यूशन नजर आ रहा है। इतने साल नहीं नजर आया, 15 साल जब उनकी सरकार थी तो नहीं नजर आ रहा था। अब तो राहुल बाबा भी बोलेंगे पोल्यूशन पे, अब सब बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इसी बहाने घेरिए केंद्र सरकार को। अरे भाई, दिल्ली में तो 27 साल तुम्हारा राज था, आज हमें तो लीगेसीज में सब कुछ मिल रहा है, हम फिर भी पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। आज सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ करें। छोटे छोटे बच्चे धमा वाले मर रहे हैं, बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ करें। छोटे छोटे बच्चे धमा वाले मर रहे हैं, बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। दिल्ली की रेखा सरकार की बात करें तो सरकार लगातार प्रदूषण नियंत्रण के लिए काम करती नजर आ रही है। सरकार ने कई फैसले किए हैं, जिसमें धूल नियंत्रण के लिए सड़कों की धुलाई की जा रही है, सड़कों की वॉल टू वॉल कारपेटिंग हो रही है, मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, निर्माण कार्यों पर नियंत्रण रखा गया है, बायोमास जलाने पर रोक लगाई गई है। सरकार ने 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर बांटने का लक्ष्य रखा है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए उच्च स्तरीय एक्सपर्ट्स कमेटी भी बनाई गई है। ऊंची इमारतों में एंटी स्मोक गन अनिवार्य किया गया है। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का प्रयास भी जारी है। दिल्ली की जनता प्रदूषण से हलकान है। सत्ता पक्ष मान रहा है कि समस्या गंभीर है। सरकार अब नियंत्रण के उपाय के साथ साथ इस बात को दोहरा रही है कि सालों की समस्या है और झटके में उसका इलाज सोचना बेईमानी है। सीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि 27 सालों का बैकलॉग खत्म होने में 27 महीनों तो लगेंगे। अब दिल्ली के लोगों का इंतजार 27 महीनों का होगा या ये खींचेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ये देखिए, आज की बहस में हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो हमारा सवाल है उस पर नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1, कब तक प्रदूषण की समस्या का समाधान निकलेगा? ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा सवाल है कि पॉल्यूशन का सलूशन क्या है? तीसरा सवाल है, क्या प्रदूषण नियंत्रण पर सरकार की दिशा सही है? क्योंकि उसमें कुछ लोग तो समर्थन में बोल रहे हैं और कुछ जो एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, वो सरकार की दिशा को लेकर कुछ क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं। तो ये 3 सवाल हैं हमारे, 3 प्रदूषण हैं हमारे, और आज की बहस में हम इन्हीं विषयों को समझेंगे, इन्हीं पहलुओं पर बात करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे, पहले उन्होंने कहा कि हमें दहेज में समस्या मिली है, फिर उन्होंने कहा कि 27 वर्षों की प्रॉब्लम है, तो 7-8 महीने में निदान कहाँ से होगा? अब एक बार फिर से उन्होंने अपनी इसी बात को रिपीट किया है कि 27 साल की समस्या है तो समाधान में 27 महीने तो लगेंगे।
तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का, जो इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अनिल गुप्ता जी। सर, आज सब्जेक्ट तो वही है जिस पर हम पिछले कई दिनों से बातचीत कर रहे हैं। नया इसमें क्या है? नया इसमें यह है कि भाई मुख्यमंत्री जब कह रही है, मतलब सरकार इस मूड पर आई है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सरकार ये देख रही है कि विपक्ष इस चीज को लेकर सवाल पूछ रहा है कि समाधान क्यों नहीं हुआ, जो पॉल्यूशन का सॉल्यूशन है वो अब तक क्यों नहीं निकला। मुझे लगता है कि अब सरकार उसको एड्रेस ज्यादा कर रही है कि भाई एक तरफ काम तो हो रहा है, लेकिन नैरेटिव के जरिए जो एक लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार फेल्योर है, सरकार ने जो वायदा किया था उससे ये लगता है कि जैसे एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि ये सरकार आएगी तो तत्काल समाधान हो जाएगा। क्या अब बीजेपी उस लाइन पर जा रही है कि हम काम भी करेंगे और विपक्ष की जो नैरेटिव है उसको भी हम काउंटर करेंगे? जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। आपने धर्मराज जी बिल्कुल सही प्रश्न किया है और मैं डाटा पे भी बात करूंगा और क्या सरकार कर रही है और क्या आगे करने वाली उस पर भी बात करूंगा। देखिए, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं, पहले भी हमने डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है कि 98 के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं रही और 27 साल की लेगेसी में हमें ये सब मिला है। और अगर आप हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात करें तो हमने कहा था कि 3 से 5 साल में हम इस समस्या से निदान करेंगे, उस पर काम करना भी शुरू हो गया। अगर आप नवंबर के डाटा देखें 2024 के, 23 के, 22 के, पीछे के, तो कंपैरेटिवली इसमें कुछ सुधार होना शुरू हो गया है। मेरा ये मानना है, जब मैं डाटा एनालाइज किया था तो करीब 50 पॉइंट का AQI पिछले सालों के मुकाबले कम हुआ और जो पीक पिछले सालों में हमेशा जो एक होती थी वो इस बार नहीं हुई है। उसके बहुत सारे रीजन है। दो तरह के तो प्रमुख है कि हमने सोर्स को एलिमिनेट करने का काम किया, दूसरा हमने डस्ट मिटिगेशन पे काम किया। एक चीज तो तय हो गई है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पैरामीटर्स में पर्टिकुलरली जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 या 10, इसकी समस्या दिल्ली में ज्यादा है, ये आइडेंटिफाइड हो गया है और 6 पैरामीटर्स कमोबश की ठीक ठाक रेंज में है। तो उस पर काम करना शुरू हो गया। उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मैं आपको बताता हूं, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि लॉन्ग टर्म में डस्ट मिटिगेशन पे काम हो, उस पे काम हो। शॉर्ट टर्म में क्या हुआ आप देखिए, अभी एक वैज्ञानिकों की और एक समिति बनी है। विपक्ष कई बार कहता है, मुझे लगता है कि अगर विपक्ष में भी कुछ वैज्ञानिक हैं तो वह सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि समस्या सबकी है। वो पूरा उसमें गौर कर रही है और आगे की उसकी रूपरेखा भी बता रहे हैं। आज की डेट की अगर हम बात करें तो वार फुटिंग में करीब 1812 एनफोर्समेंट टीम जो डस्ट कंट्रोल के लिए दिल्ली में लगी हुई है। करीब 91 मशीन्स जो डेली मैकेनिकल स्वीपिंग की जो बात करते हैं, वो 3000 किलोमीटर डेली रोडों को मैकेनिकल स्वीपिंग से काम कर रही है। और आपको सरप्राइज होगा, डाटा के साथ 75 मीट्रिक टन डस्ट इन सड़कों से रोजाना उठ रहा है। करीब 273 वाटर स्प्रिंकलर जो करीब 2000 किलोमीटर की रोड्स को डेली कवर कर रहे हैं। 386 एंटी स्मोक गन डिप्लॉयड हुई है जो करीब 5000 किलोमीटर की करीब जो रोड लेंथ को कवर करते हैं। कई लाख लीटर पानी जो भी, और पानी वो भी ट्रीटेड पानी, वो स्प्रिंकलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जो हमें लेगेसी में खराब सड़कें मिली, एक रिकॉर्ड जो दिल्ली सरकार का कहता है 18,768 फुटहोल्स को अभी फरवरी से इस सरकार ने रिपेयर किया है और 2650 किलोमीटर की सड़कें जो पेव्ड दोबारा हुई है। करीब 500 एंटी स्मोक गन जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लगाई हुई है। 132 CND वेस्ट कलेक्शन साइट आइडेंटिफाई हुए हैं और एक नई टेक्नोलॉजी में करीब 300 मिस्ट स्प्रे सिस्टम जो बिजली के खंभों पे, ये रेखा गुप्ता सरकार ने पहली बार किया। आपने देखा होगा, आपने भी चलाया था हाई ट्यूब पर, कई जगह पर जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वहां पर मिस्ट स्प्रे एक जो टेक्नोलॉजी है जो पानी का हल्का हल्का छिड़काव करती है डस्ट मिटिगेशन के लिए। और हमारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो ट्रांसपोर्ट का है, हमारा करीब इस साल 4.5 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ है। हमारे पास करीब 3000 चार्जिंग स्टेशन और 5000 चार्जिंग पॉइंट, जो भी ट्रांसपोर्टेशन को हम जो हैं वो इलेक्ट्रिक्स पे लेके जाएं, इसकी बात है। दिल्ली में आज की डेट में करीब 3337 DTC के पास EV बसेस हैं और करीब 2000
मार्च 2026 तक और दिसंबर तक 500 और ये योजना के तहत ऑर्डर दिए गए हैं, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिक हो। तो मल्टीपल लेवल पे काम हो रहा है। हम ये काम बता रहे हैं और इसको सत्यता बता रहे हैं, आपके चैनल पे बता रहे हैं, ये कोई भी इसको क्रॉस चेक कर सकता है। तो डस्ट मिटिगेशन में सीरियस काम करता। एक चीज और है, दिल्ली में इस वर्ष एक भी पराली बर्निंग का केस नहीं आया है, ये भी एक अचीवमेंट है। नॉर्मली हम बात करते थे, पर दिल्ली में एक भी केस नहीं आया है। यानी कि जो दिल्ली में जितनी भी खेती होती है, खेती कम होती है, पर वो किसानों को इस तरीके से सहायता दी गई, जागरूक किया गया कि वो स्टबल बर्निंग नहीं करें। और बहुत सारे ऐसे लॉन्ग टर्म है। लेगेसी में मैंने आपको बताया कि हमें जो कूड़े के पहाड़ मिले हैं, उसमें भी ऑलरेडी हमारा काम हो रहा है। करीब 30,000 मीट्रिक टन के करीब वो कम हो चुका है और धीरे धीरे टारगेट है 2027 तक उसको खत्म करने के लिए। सीएनडी वेस्ट प्रोसेसिंग की बात करें, बाकी हमने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की बात करें, मैंने पहले भी बताया। तो मल्टीपल लेवल पे काम हो रहा है, पर इन चीजों में समय निकलता है, क्योंकि पिछली चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, उन्होंने एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई ऐसा कदम उठाया तो आज ये स्थिति नहीं होती। पर आप अगर डाटा की बात करें तो फरवरी से अगस्त तक हमारे को अच्छी हवा मिली। ये भी रेखा गुप्ता का उसमें सरकार का योगदान है। और अब भी हमारा अगर AQI पिछले सालों से कंपेयर करें तो उसमें कमी आई है और आगे भी इस पे काम होगा वार फुटिंग पे। किसी भी तरह का कोई भी सोर्स हो, चाहे इंडस्ट्री का हो, चाहे रोड का हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे व्हीकल्स का हो, उस सोर्स पे चोट पहुंचाई जा रही है और उसको पूरा एलिमिनेट करके ही ये सरकार दम लेगी। और आने वाले समय में आपको लगेगा कि हम दिल्ली को और बेहतर हवा दे पाने की स्थिति में है। ये सारे काम मैंने जो गिनवाए हैं ऑन रिकॉर्ड हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने अभी बताया कि एक्सपर्ट कमेटी का भी एक गठन हुआ है, जिसमें वैज्ञानिक हैं, हमारे रिटायर्ड हैं, सिटिंग वैज्ञानिक हैं। अगर विपक्ष को लगता है कि हम काम नहीं कर पा रहे या कुछ है, तो उस समिति को, जिसमें कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, उनको भी सुझाव दे सकता है। पर ये हम सबकी समस्या है। पर मुझे लगता है विपक्ष को अप्रिशिएट करना चाहिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल मैं विपक्ष में आता हूं सर, विपक्ष भी आता हूं। डॉक्टर अनित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके पास आता हूं सर। मनीष जी, सबसे पहले तो आपका काउंटर क्या है जो दावे किए हैं बीजेपी प्रवक्ता ने, उस पर क्या आपको लगता है कि वो धरातल पर कहीं नहीं है या सच्चाई से बिल्कुल उलट है उनका दावा? धर्मराज जी नमस्कार। सर देखिए, हम आम आदमी पार्टी वाले एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हम लोग का कर्तव्य बनता है कि दिल्ली की जनता को जो कठिनाई हो रही है, उनकी समस्या को उठाकर जो सरकार है पक्ष में सरकार के सामने रखें और हमेशा दिल्ली की आवाज, दिल्ली की जनता की आवाज के रूप में करें। प्रदूषण के इस मुद्दे पे आपके साथ ही मुझे लगता है कि हम लोग करीबन आधा दर्जन आपके साथ ही मैं डिबेट कर चुका हूं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आज का नया बात है। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी अभी बता रहे थे, जिस डेटा का हवाला दे रहे थे, मैं उस पर सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूं कि देखिए, दिसंबर में ऐसी हालत दिल्ली में कभी नहीं हुई थी। आप कितना डेटा, कितना किलोमीटर सड़क साफ कर रहे हैं, कितना वाटर स्प्रिंकलर लगा रहे हैं, कितना मिस्ट करा रहे हैं, कितना ये करा रहे हैं, जितना भी चीज उन्होंने गिनाया, ये हमारे हिसाब से मैं आपको बताता हूं, प्रैक्टिकली ये एक आई वॉशिंग दे कर रहे हैं लाइव टेलीविजन पे, क्योंकि किसका कोई भी हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर कुछ भी हल होता तो मैं एक्सेप्ट करता, या दिल्ली की जनता उसको बोलती, बीमार नहीं पड़ती। आज दिल्ली के हर घर में, मैं फिर से वही बात कर रहा हूं जो पहले डिबेट्स में कर रहा था, दिल्ली के हर घर में कोई ना कोई बीमार है। इस बात को समझिए, स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। इसके प्रमुख कारण, लेकिन आज के डिबेट के जो प्रमुख चीज है वो पहले से अलग किया है। इसके 3 कारण जो मुझे समझ में आया कि देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने 27 महीने का वक्त मांगा है। चलो अच्छी बात है, 10 महीने बीत गए, 17 महीने और। लेकिन आप कम से कम आके दिल्ली को, जनता को कम से कम आपने जो बोलते हैं ना कि चलो ठीक है, आपने माना कि 27 महीना चाहिए, पहले जो आप ढिंडोरा पीट रहे थे कर देंगे, एटलीस्ट आपने ठीक है 27 महीने, कोई भी सरकार आएगी तुरंत नहीं करेगी, लेकिन आप ये तो बता दीजिए दिल्ली की जनता को, सेटिस्फाई तो करिए कि 10 महीने में आपका क्या कार्य योजना रहा। और कमिंग 17 मंथ, जो 17 महीने बच गए हैं, जो कि मई 2027 में पूर्ण हो जाएगा,
इस 17 महीने का रोड मैप क्या रहेगा? हम लोग भी तो जिज्ञासा है, आप काफी बेचैन है, आप भी समझना चाह रहे होंगे दिल्ली की जनता, क्या 17 महीने में फिर से वो जादू की छड़ी आ जाएगी? पहली बात। दूसरी बात, हमने ये जाना कि अभी तक तो देख हमें ये पता था कि देखिए हम डॉक्टर के पास जाते थे या घर में कोई बच्चा बीमार होता था, कोई भी बीमार होता था तो थर्मामीटर लगा लेते थे, अपना टेम्परेचर नाप लेते थे। आज हमें यह भी जानकारी मिली कि AQI को हम लोग थर्मामीटर से नापते हैं, यह भी अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग बार बार आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता, पत्रकार और सभी लोग बात उठा रहे थे कि देखिए इनकी मंशा कभी रही ही नहीं कि दिल्ली से प्रदूषण खत्म किया जाए या उसको उस पर पहल किया जाए, एक सकारात्मक पहल किया जाए। खत्म तो नहीं, मैं बताता हूं कैसे, क्यों। और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आज एक्सेप्ट किया है। आप उनका भाषण कैसे, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो एयर मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं उसके आसपास जो हॉटस्पॉट्स है वहां पे वाटर स्प्रिंकल किया जाता है, और जब ये वाटर स्प्रिंकल किया जाता है तो डेटा में हेरफेर होता है। देखिए यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अभी आज की बात हो रही थी, ये आपको 2 साल पहले लेके चले गए, 4 साल पहले की विपक्षी सरकार के डेटा पे लेकर चले गए। मैं ध्यान आकर्षण इस बात का करना चाहता हूं कि इस डेटा पक्ष और विपक्ष का खेल बंद करिए। आपकी जिम्मेदारी दिल्ली की जनता के प्रति है, उनके प्रति ईमानदार होइए और बातों को ईमानदारी से एक्सेप्ट करिए, जिस प्रकार से आपके मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट किया। हाँ भाई, हमसे अभी नहीं हो सकता, हम 27 महीने में काम करेंगे, तो आप भी एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ भाई, 27 महीने हमें चाहिए, कम अपनी कमियां एक्सेप्ट करना से कोई। चलिए ठीक है, एक मिनट दीवान सिंह जी हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर साहब एक मिनट आता हूं, अनिल जी एक मिनट रुकिए। डॉक्टर अनिल सिंह, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ दावे किए गए और मुख्यमंत्री ने एक टाइम मांगा है कि भाई इसमें तो कोई इफन बट नहीं है कि समस्या पुरानी है। मुख्यमंत्री ने टाइम मांगा है, तो क्या विपक्ष को वो समय देना चाहिए? और जो दावे किए जा रहे हैं कि हम ग्राउंड पर ये काम कर रहे हैं, उन दावों पर कांग्रेस पार्टी या आप कितना एतबार करते हैं? नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, दिल्ली की जो स्थिति है वो एक खतरनाक और अति गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। ऐसी समय में पार्टी की मुखिया, मुख्यमंत्री के तौर पर उनका ये बयान एक गैर जिम्मेदाराना बयान की श्रेणी में आता है। इसके पहले भी हमने देखा था, अभी 3-4 दिन पहले, किस तरीके से प्रधानमंत्री 400 AQI में पार्लियामेंट के सामने कहते हैं कि आप मौसम का मजा लीजिए। आप देखिए कि किस तरीके से बीजेपी के लोग अब इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान देने लगे हैं। मैं आपके आकर्षण के लिए, ध्यान आकर्षण के लिए लेके आना चाहता हूं कि अब बीजेपी को बहुत सारे और स्केप वे मिल चुके हैं। आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि आम आदमी इसी तरीके से पिसता रहेगा, उनकी उम्र 6 से 7 साल कम होती रहेगी। दिल्ली वासियों को ना यमुना साफ होती हुई दिखेगी, ना यहाँ की आबो हवा साफ होती हुई दिखेगी, ना ही यहाँ कूड़े का अंबार आपको कम दिखेगा। अभी हमारे बीजेपी के मित्र बता रहे थे कि हमें लिगेसी में पहाड़ मिले। मैं इनको बताना चाहता हूं, MCD में ये पिछले 20 साल से ऊपर से लगातार यही शासन कर रहे हैं। ये पहाड़ कैसे बना है, इसकी सारी रूपरेखा ये खुद बता सकते हैं। खैर, अभी मुझे उस जो अभी आज की स्थिति, हमें उस पर बात करने की जरूरत है। देखिए, बीजेपी की सरकार ने पूरी तरीके से जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन था, उसके टर्मिनोलॉजी को पूरी तरीके से बदल दिया है। आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि जब ग्रेड 1 की समस्या आती है, तब इनके नेतागण लोगों को हवाई सब्जबाग दिखाना शुरू करते हैं और कृत्रिम बारिश का एक शिगुफा छोड़ देते हैं जो मीडिया में घूमता रहता है। उसके बाद जब ग्रेड 2 की बात आती है, तो जितने भी एयर क्वालिटी मॉनिटर्स रखे गए हैं दिल्ली भर में, वहां पे इनके स्प्रिंकलर उसके आसपास घूम घूम कर डेटा के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। जब ग्रेड 3 की बात आती है, तो जो ग्रेड 3 के मानक है उससे हटकर ये डेटा को पब्लिश करना ही बंद कर देते हैं। 15-15 दिन तक ये डेटा अपडेट नहीं होता है इनके सिस्टम पे। ये है इनका ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन। हमें समझने की जरूरत पड़ेगी कि जो आइडियल सिचुएशन में हमने ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन बनाया था, आप बताइए कि ग्रेड 3 शुरू होने के बाद कितने मजदूरों को कॉम्पनसेटरी फंड दिया गया, कितने मजदूरों को आपने रेखांकित किया कि उनके जो आजीविका के साधन है वो इस समय खत्म हो चुके हैं क्योंकि पोल्यूशन बढ़ गया है, लेकिन उनको क्या रिस्पॉन्स दिया गया, उनको कितनी सहायता मुहैया कर रही, ऐसे कोई डेटा नहीं है। ये नो डेटा सरकार चल रही है इसमें, और मैं उम्मीद करूंगा
इनके प्रीडिसर प्रधानमंत्री भी ऐसे ही सब्जबाग दिखा के लोगों के सामने आए थे, वो गंगा को साफ करने की बात करते थे, और आज दिल्ली के बीजेपी के लोग यमुना को साफ करने की बात कर रहे हैं। ये आगे आने वाले समय में आपके साथ जब ये समय इसी तरीके से निकलता जाएगा और आप और हम दिल्ली के लोग 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग इसी भंवर जाल में फंसे रहेंगे और अपने जिंदगी के 6 से 7 साल की उम्र कम करते रहेंगे। मैं ताजुब करता हूं कि आज दिल्ली के जितने भी बड़े अस्पताल हैं सब में कम से कम 15 से 20 पेशेंट डेली बेसिस पे रिपोर्ट कर रहे हैं। उनके क्या सुविधा दी जा रही है, किस तरीके से उनको आगे ट्रीटमेंट, क्योंकि जो परिस्थितियां बनी हुई वायु प्रदूषण की गंभीर श्रेणी में उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। हम लगातार 250 से 300 AQI लेवल में सांसें लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जो कम से कम 15 से 20 सिगरेट के बराबर होता है। हम आज ये सोच सकते हैं कि जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां हैं हम उनको किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, किस तरीके उनके फेफड़े में प्रदूषण की वायु भरने के बाद उनका सेहत का क्या हाल होने वाला है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, डॉक्टर साहब ठीक है, सोचने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, दीवान सिंह जी हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद हैं। दीवान जी, मुख्यमंत्री ने 27 महीने का टाइम मांगा, उस पर तो मैं नहीं जाता, और क्या वो कह रही हैं अपने पॉलिटिकल फ्रेंड्स को काउंटर करने के लिए। मेरा सीधा एस्पेक्ट आपसे यह है, सरकार की रोड मैप जो है उसमें आपको कोई रोड मैप दिखता है, दिशा आपको इस सरकार की सही लगती है, क्या सही हो रहा है और क्या सही नहीं हो रहा है, आप एक विशेषज्ञ के तौर पर बताइए। जी धर्मराज जी, बात ऐसी है, ये एयर पोल्यूशन का मुद्दा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको 27 महीने चाहिए। अगर 27 महीने मांग रहे हैं तो इसका मतलब इन्हें काम करने की विल पावर की कमी है, मुद्दे को सीरियस नहीं ले रहे। ये काम तो इन्हें तुरंत कर देना चाहिए। और अगर आपके वश में नहीं आ रहा पोल्यूशन तो कम से कम शहर के अंदर जो व्हीकल मूवमेंट है, आपको पता है कि 30-40% तो व्हीकल्स का ही पोर्शन है इस पूरे पोल्यूशन में, तो कम से कम व्हीकल्स को ऑडिवन करो या कुछ करो, वर्क फ्रॉम होम करो, ताकि रोड पर व्हीकल्स कम से कम हो। ये तो इमीडिएटली करना चाहिए इन्हें। तो वो एक उससे सीरियसनेस भी पैदा होगी समाज के अंदर कि पोल्यूशन एक बहुत सीरियस विषय बन गया है, उससे कुछ रिलीफ महसूस होगा तो कुछ आगे उम्मीदें बढ़ेंगी। लेकिन ऐसा कोई भी तो काम नहीं हो रहा है। और अभी रिसेंटली एक स्टडी आई थी कि काफी वेस्ट का इसमें योगदान है इस पूरे पोल्यूशन में। और वेस्ट बर्निंग ऐसी चीज नहीं है कि आप उसे रोक नहीं सकते। मैं पहले भी आपके चैनल पर कई बार कहूं कि वेस्ट को रोकना बहुत आसान है। वेस्ट बर्निंग को आप लोकल RWS को एम्पावर तो करके देखिए, वो SDM लोकल RWS से बात करे कि तुम ये चालान करो, ये तुम्हें अथॉरिटी दी जाती है, वो देखो वेस्ट बर्निंग वहां बंद हो जाएगी। क्योंकि लोग खुद परेशान हैं, उनको कोई पावर नहीं है। हमने खुद मुंडका और उस इलाके में बहुत कोशिशें की थी, आखिर में थक गए, जबरदस्ती जाके लोगों को रोकते, पर कब तक रोके, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। किसी को जबरदस्ती जाके आप सजा तो दे नहीं सकते हैं, हक नहीं है हमारे पास, चालान हम कर नहीं सकते। तो ऐसे में फिर होगा कि हमारी एक यूथ टीम थी, वो आखिर में उसने बंद कर दिया करना। मुंडका में ग्राम सभा टीम के नाम से काफी अच्छी टीम बनी थी इस बात को लेकर। तो ये सारी कोशिशें बहुत मुश्किल नहीं है, इसके लिए 27 महीने। वेस्ट बर्निंग बहुत बड़ा कंपोनेंट है। दिल्ली के अंदर करीब 27 इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे हैं जो कि अनकन्फर्म्ड है, रीडेवलपमेंट के लिए मार्क्ड है, नोटिफाइड है। उनमें तो कोई फैसिलिटी नहीं है वेस्ट कलेक्शन की, और जो प्रॉपर है भी उनके अंदर भी वेस्ट कलेक्शन इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसकी हमें कोई दिल्ली के अंदर प्रॉपर कलेक्शन फैसिलिटी नहीं दिख रही है। जगह जगह इंडस्ट्रियल वेस्ट, कोई फैक्ट्री वाला आया, कहीं रोड किनारे कहीं आइसोलेटेड स्पॉट मिल गया, वहां डंप करके चला जाता है। उसका क्या कसूर? उसके पास कोई फैसिलिटी नहीं दे रखी सरकार ने। वो इकोनॉमी का हिस्सा है, वो प्रोडक्शन करता है, GDP में कंट्रीब्यूट करता है, पर उसको सरकार म्युनिसिपल वेस्ट, म्युनिसिपैलिटी उसको कोई फैसिलिटी नहीं दे रही है। ऐसे वो कहीं डंप कर देगा, वहां कोई भी उसमें आग लगा देगा। कुछ लोग उसमें से लोहा निकालने के लिए आग लगा देते हैं, कुछ किसी पर्पज से, कुछ उस वेस्ट को वहां से खत्म करने, गायब करने के लिए आग लगा देते हैं, वो जलते रहता है। बाकी लोकल लोगों को पता भी होता है कई बार कि अरे लगा के चले, यूं वो क्या करे। तो यही चीज है, ये क्रिएटिविटी है, ये इनको सीरियसनेस होगी तो क्रिएटिविटी ये दिखाएंगे। फिर दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन, मैं ये बता रहा हूँ बीजिंग में किस तरह हमें सीखना चाहिए। बीजिंग का हम उदाहरण देते हैं, ये नहीं देखते कि उन्होंने कैसे किया। उन्होंने बीजिंग की फ्री ग्रोथ को रोका था। जो शहर एक्सपेंड होता जा रहा था उसको उन्होंने तुरंत रोका। ये एक्सपेंशन है, ये ही उसको एक्यूमुलेट करते हैं, क्योंकि जितना शहर आपका एक्सपेंडेड होगा उतना उसके अंदर एक्यूमुलेशन बढ़ेगी, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाती है। ठीक है सर, मैं चाहता हूं ना कि सत्ता पक्ष की तरफ से जो प्रवक्ता हैं और इस मामले में जानकारी भी अच्छा रखते हैं, डॉक्टर साहब, ये जो बातें कही हैं पॉलिटिकल लोगों की तरह एक बातें हैं,
दूसरी बात जो एक एक्सपर्ट के तौर पर दीवान जी ने बताया, उस पर आप रिस्पॉन्ड किए, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन रेज कर रहे हैं सरकार से। धर्मराज जी, जो दीवान जी ने कहा उसका भी जवाब दूंगा, पर मुझे लगता है कि जो मैंने अपना वक्तव्य दिया था, आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के प्रवक्ता ने शायद वो ढंग से सुना नहीं। पिछले 8-10 महीने में रेखा गुप्ता सरकार ने क्या किया, आज क्या कर रही है और हमारा विजन क्या, वो सारा डिटेलिंग में डाटा के साथ मैंने बताया था, और वो सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको तो सिर्फ झूठ बोलने की आदत है। जहां तक दीवान जी की बात है, दीवान जी को मैं जानकारी दे दूं कि दिल्ली सरकार जितनी भी दिल्ली की RW हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड को निःशुल्क इलेक्ट्रिक हीटर दे रही है कहीं पर भी, इसलिए कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड है रात को अलाव ना जलाएं, या लकड़ी ना जलाएं, या नहीं जलाएं। जहां तक आपने इंडस्ट्रियल एरिया की बात करी, दिल्ली में ऑलरेडी बवाना के पास एक हजारडियस वेस्ट साइट बन चुकी है, चालू हो चुकी है। नियम अनुसार जो भी अपनी फैक्ट्री चलाता है दिल्ली में, चाहे वो 32 अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया हो या 27 इंस्टीट्यूट रेगुलाइजेशन वाले एरिया हो, सबको वहां पर अपना हजारडियस वेस्ट देना पड़ता है। और MCD की क्लीनिनेस है। हाँ, इधर या उधर कोई अगर जानबूझ के करता है तो उसका अभी मैंने बताया कि टास्क फोर्स बनाई है, जो हर जगह में, अभी तो परसों ही तो घोषणा हुई है, पूरे एक इंडस्ट्रीज की स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है कि वो अपना वेस्ट को इधर उधर ना ले, सफाई रहे, कंसर्न उनके पास रहे, एयर क्वालिटी के पैरामीटर को मीट करो। और अभी तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी उनमें रख दी है। दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बात कर रहे थे कि ये डाटा फजिंग, कितनी बार कह चुके हैं इसको। अब रेखा गुप्ता सरकार ने बोला है, हमने तो चुनाव से पहले भी कहा था कि 3 साल से 5 साल लगेंगे, और वही उन्होंने रिटेट किया। हमने बताया है कि हमने अभी तक क्या किया। आप बताइए, जो मैंने कहा अगर उसमें कोई गलत हो तो आप क्वेश्चन किए, पर आपको रटाए शब्द बोलना है तो वो तो आप बोल सकते हैं। डाटा पे फैक्ट, मैंने कहा कि लेगेसी में हमने 30,000 मीट्रिक टन जो कूड़े के पहाड़ का, वो अभी खत्म किया बायोमाइनिंग के द्वारा 3 लैंडफिसाइड का, और उसको दिसंबर 27 तक उसको पूरा एलिमिनेट करेंगे। मैंने ये भी बताया कि इस साल अच्छी बात रही कि एक भी क्रॉप बर्निंग का, जो ये पराली बर्निंग का दिल्ली में कोई केस नहीं आया। मैंने आपको बताया कि दिल्ली में ट्रांसपोर्ट को सुदृढ़ करने के लिए कितनी हमारे पास इलेक्ट्रिक बसेस हैं, और हमारी मार्च तक कितनी आ रही हैं, और आगे का विजन क्या है। ये मैंने पुट होल्स की मैंने बात की, डस्ट मिटिगेशन की बात की। और एक चीज और है, जो हमारा ग्रीन दिल्ली ऐप है, आज का उसका रिकॉर्ड है कि 80% कंप्लेंट्स जो उसमें आती हैं वो सॉल्व हुई है, रिजॉल्व हुई है। ये भी एक बात है। और जहां तक दीवान जी कह रहे थे, ये तो अभी ग्रैब तो CAQM लगाता है, ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3, और दिल्ली सरकार ने तो आउट ऑफ वे जाके MCD और दिल्ली सरकार के ऑफिस के टाइमिंग स्टैगर्ड किए हैं, जिससे अलग अलग टाइमिंग किए, जिससे कि भीड़ भाड़ से बचाव हो सके। तो ये सारे काम हम कर रहे हैं, और जो कंस्ट्रक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं वो CAQM मॉनिटर कर रहा है, उसके जो टीम है, एनफोर्समेंट टीम है, मॉनिटर कर रहे हैं। ऑलरेडी दिल्ली में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, वो अपनी दिल्ली सरकार नहीं लगाती है, ये थोड़ा मिसकॉन्सेप्शन दूर कर दिए। कौशी जुडिशियल अथॉरिटी है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, वो AQI के पैरामीटर के जो सेट है, और ये आज नहीं बना, ये पहले से बना, जब केजरीवाल सरकार थी तब भी CAQM था। वो जितना दिल्ली का AQI जब चेक करते हैं, उनका एक सेट स्टैंडर्ड है, कब ग्रैब 1 लगाना है, कब ग्रैब 2 लगाना है, कब ग्रैब 3 लगाना है, वो काम कर रहे हैं। सरकार उसको अडेयर करती है। और मैंने तो कहा है, अभी जो रिसेंटली परसों जो कमेटी बनी है, मैं पर्यावरण विद से भी निवेदन करूंगा, आप वहां सुझाव देना है, क्यों नहीं देते। मैं कांग्रेस और आम आदमी को भी दूंगा। आपको लगता है कि हम काम करने में कोई कोताही कर रहे हैं तो उस कमेटी को तो, जो हाई पावर कमेटी बनी है, देना चाहिए। पर हम बिल्कुल तत्परता से, बिल्कुल विजन से, बिल्कुल शिद्दत से काम कर रहे हैं। हमने कंट्रोल थोड़ा बहुत पाया है, मैं मानता हूं, क्योंकि मैं डाटा की उदाहरण तब देता हूं, आप कंपैरिजन तो करना पड़ेगा आपको, और आने वाले समय में हम इसको और बेहतर और ठीक करेंगे, ये मेरा मानना है जी। ठीक है सर। तो प्रदूषण की जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, उस वक्त थोड़ा डाटा भी देखना होगा। डाटा की बात आ रही है कि दिल्ली NCR में देखिए जो प्रदूषण की स्थिति है वो लगातार खराब की स्थिति में बनी हुई है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 300 के पार दर्ज है। और हम आपको अलग अलग पॉकेट्स की फिगर ही बताएंगे, आंकड़े बताएंगे। देखिए, बवाना में AQI 339 है, अलीपुर में 335, रोहिणी 318, चांदनी चौक में AQI 311 है, नरेला में 328, ITO में 286। तो ओवरऑल जो AQI है वो 300 के आसपास है, और कई पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर दर्ज किया गया है।
तो देखिए, प्रदूषण को लेकर एक तरफ जहां पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, वहीं सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि सालों की समस्या है, एक झटके में दूर नहीं होगी। लेकिन विपक्ष बार बार सरकार के इंटेंशन और क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर रहा है। 9-10 महीने का वक्त जो इस सरकार को गुजरे हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है कि 9-10 महीने में सरकार ने क्या किया। अगर 10 महीने में कुछ नहीं हुए तो आने वाले 17 महीने में क्या होंगे। तो चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा में लौटते हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता जो प्रवक्ता है बीजेपी के, उन्होंने कई सारे पॉइंट्स रखे हैं। मनीष झा जी, अब आम आदमी मतलब आपकी पार्टी नहीं, जो कॉमन पीपल है वो बड़ा कंफ्यूज है। एक तरफ वो देख रहा है, बाहर जा रहा है तो ज्यादातर लोग मास्क में ही मुझे एनसीआर में लोग नजर आ रहे हैं। सरकार जो बात कह रही है कि देखिए हम ये काम कर रहे हैं, उसके बाद विपक्ष कह रहा है कुछ नहीं, तो ये विपक्ष को कैसे लगेगा कि सरकार सिंसियर है? मैं आपको बताता हूं जी। जब विपक्षी पार्टी और मेरी पार्टी आम आदमी पार्टी, जब हम लोग बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात उठा रहे थे कि डेटा फजिंग हो रहा है, डेटा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और डेटा का खिलवाड़ होने से क्या हुआ, जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं उसमें मैनिपुलेशन हो गया। जो ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 जो समय पे लग जाना चाहिए था वो देरी हुआ, और उसके कारण प्रदूषण जो नियंत्रण होना चाहिए था वो नियंत्रण नहीं हो सका, उसको जानबूझकर डिले किया गया। मैं आपको बताता हूं, प्रैक्टिकली बात करता हूं। देखिए, प्रैक्टिकली जो आप बोले ना आग बढ़ता है, मैं आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि ग्रीन क्रैकर्स जलाओ दिवाली में। लोगों ने जलाए, लेकिन इनकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि लोगों ने खूब पटाखे जलाए, कि ग्रीन क्रैकर्स को सीमित किया जाए ताकि लोग ग्रीन क्रैकर्स ही चलाए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो हो। इनके पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं था। ठीक इसके विपरीत मैं बताता हूं, 3 दिसंबर को कुछ दिन पूर्व एमसीडीए इलेक्शन का रिजल्ट आया, जिसमें से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। 9 पहले थी, 9 से 7 हुई। दिन भर मैं बताता हूं आपको धर्मराज जी, आप तो एनसीआर में नोएडा में रहते हैं, हम तो दिल्ली में ही भटकते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो हमने देखा कि पंडित रविशंकर शुक्ला लेन, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, वहां पे सुबह 10 बजे से लेके शाम तक दिन भर आतिशबाजी इन्होंने किया है, खुलेआम किया है। कोई रोक टोक नहीं था। वहां पे पुलिस थी, वहां पे तमाम एजेंसीज के लोग होंगे, मीडिया वाले थे, सबने दिखाया, लेकिन कोई रोक। अगर ये सरकार की नीयत सही होती, अगर ये सरकार दृढ़ संकल्पित होती कि मुझे प्रदूषण कम होता, तो सबसे पहले इनके कार्यकर्ता पे अपने लगाम लगाते कि देखो भाई, दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा है, तुम ऐसे मत छोड़ो। मैं आपको बताता हूं, एक बात ये, दूसरी बात ये सरकार कितनी संवेदनहीन है। दिल्ली का हर वो बच्चा, एक छोटा बच्चा मान लीजिए जो नर्सरी में पढ़ता है, एलकेजी में पढ़ता है, वो भी आज के दिन तक मुझे लगता है कम से कम 700 से 850 सिगरेट फूक दिया होगा, जो सोच नहीं सकता है। मतलब उतना सिगरेट वो इनहेल कर गया, 700-800 सिगरेट वो इनहेल कर गया। अगर आम शब्दों में बात करें, मैं डेटा के जादुई आंकड़ों में दिखाकर लोगों को गुमराह नहीं करना चाहता हूं। मैंने ठीक साफ शब्दों में बोला, आम जनता के शब्दों में बोला कि देखिए, इनके कार्यालय के बाहर इनके लोग आतिशबाजी दिन भर कर रहे हैं, और दिल्ली का एक छोटा जो बच्चा है वो भी आज के दिन में लगभग 700 से 800 सिगरेट पी गया है। उसके शरीर में क्या होगा? कम से कम इनको शर्म आनी चाहिए बेशर्म सरकार को। ये मानने को तैयार नहीं है कि दिल्ली में प्रदूषण है। ठीक है कुछ आप ठीक है अनिल जी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, फिर मैं डॉक्टर अनिल सिंह के पास जाऊंगा। जल्दी से 1 मिनट सर। धर्मराज जी, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को झूठ भी सही बोलना नहीं आता। पंडित रविशंकर शुक्ल लेन आम आदमी पार्टी का हेड ऑफिस है, ना कि बीजेपी का। और अगर इनके ऑफिस के बाहर पटाखे ये छोड़ा रहे हैं तो बीजेपी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? सर ये तो ध्यान करो, आप अपने ऑफिस की बात कर रहे हैं कि वहां छुड़ाए जा रहे हैं। थोड़ा झूठ बोल रहे हो। दीनदयाल उपाध्याय, हाँ ठीक है, अब कैसे सही आ गया? अरे दीनदयाल उपाध्याय में उनका पुराना दफ्तर था। डिबेट में जाना है डॉक्टर साहब, कोचिंग मिली कि डिबेट में जाना। डॉक्टर साहब सुनिए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में उनका पुराना दफ्तर था, इसलिए उनको याद नहीं रहा। एक वीडियो दिखा दो अगर ऐसा हुआ है तो। पर आपको क्योंकि सारी जो डाटा मैंने किया आपने उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाए, आपको झूठ बोलने की आदत हुई है। स्लिप ऑफ टंग, ठीक है, अरे वो स्लिप ऑफ टंग है। ठीक है डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, डॉक्टर साहब सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की बात कर रहा हूं सर।
सारा ऑनलाइन। अरे ये भी बता दिए मनीष जी नेशनल या रीजनल, दिल्ली वाला दफ्तर या नेशनल दफ्तर? आज पकड़े गए आप एक्सपोज हो गए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के, अरे एक्सपोज हो गए आप, आपका झूठ पकड़ा गया। ठीक है डॉक्टर साहब छोड़ दिए, आपको आप सुनिए, कुछ तो शर्म करनी चाहिए। चलिए ठीक है, डॉक्टर अनंत सिंह को फ्रेम पे लाइए। भारतीय जनता पार्टी, चलिए अब देखिए दोनों कोर्ट गिरा दीजिए। अब देखिए आप ये आप मनीष जी आगे से वीडियो बना लीजिएगा ताकि ऐसा स्लिप ऑफ टंग हो तो प्रमाण रहे आपके पास कि भाई ये काम हुआ है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं समझ रहा हूँ, अरे मैं मानता हूँ सर, हमसे भी, हम लोगों से आप सर वो विपक्ष के लोग हैं, वर्ड आपका एक पकड़ लिया उन्होंने, आप पकड़ लिया तो पकड़ लिया। डॉक्टर अनिल सिंह सर, देखिए मोटे तौर पर, हाँ एक मिनट, हाँ डॉक्टर साहब, हाँ धर्मराज जी देखिए, हम यहाँ किसी कोर्ट में नहीं बैठे हुए हैं। स्लिप ऑफ टंग एक अनइंटेंशनल जो गलती है वो हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, उनके भाव को समझना चाहिए। खैर, हम उसको दूसरी तरफ परे करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। अगर आपने कहा कि हम विपक्ष के लोग कुछ और बोलते हैं और सत्ता पक्ष के लोग कुछ और बोलते हैं, यकीन किसको किया जाए? अभी आपने ओपनिंग रिमार्क में आपने बताया और दिल्ली के कई सारे जगहों के नाम लिए और वहां के प्रदूषण का आपने आंकड़ा दिया और आपने ही ये बताया कि ये अति संवेदनशील इलाके हैं प्रदूषण के मैटर में। देखिए, जिस तरीके की स्थितियां बन चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम किस तरीके से गैस चैम्बर में सांस ले रहे हैं। यहाँ की जो आबो हवा है वो सांस लेने के काबिल नहीं है और ये सारे के सारे साक्ष्य, जितने भी डेटा आपने बताए, वो सब के सब उसको प्रूव करने के लिए काफी है। आप विपक्ष पे बिल्कुल यकीन नहीं करिए, लेकिन मैं दिल्ली वासियों को ये याद दिलाना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि अगर आप बीजेपी सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको पॉल्यूशन से निजात दिला देंगे तो आप एक दीवा स्वप्न में रह रहे हैं। ऐसे कितने इन्होंने भूतकाल में वायदे किए हैं जिसका कोई निस्तारण इन्होंने नहीं किया। इनके पास अब एक जादू की छड़ी आ गई है, 10,000 रुपए ट्रांसफर करके ये अपनी सरकार वैसे भी बना लेंगे। ये आपकी चिंताओं और आपकी परेशानियों का इनको लेस मात्र भी फर्क नहीं आने वाला है। 3 लाख लोग एयरपोर्ट पर स्ट्रैंडेड छोड़ दिए जाते हैं एक एयरलाइन के द्वारा, सरकार के ऊपर जू नहीं देखती है। 30 लोग गोवा में मर जाते हैं, सरकार का कोई भी बयान नहीं आता है। हम क्योंकि यही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब मीटिंग में बैठते हैं तो पीछे विदेशी एयर प्यूरिफायर लगे रहते हैं जो हवा को साफ कर देते हैं, तो उनके कान पर जूं लेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री के आहट भर से यमुना के किनारे उनके लिए बिस्लेरी का एक तालाब बना दिया जाता है, तो उनके, हमारी प्रॉब्लम अलग है, इनकी प्रॉब्लम अलग है। लोगों को यह समझने की जरूरत है। देखिए, मैं बार बार कहा हूं कि बीजेपी की मानसिकता में और उनके साइंटिफिक अप्रोच में कहीं ना कमी है। जब ग्रेड 1 लगता है तब इनके मंत्रीगण बाहर आते हैं और लोगों के सामने शिगुफा छोड़ते हैं कृत्रिम बारिश का, वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। मैं पूछना चाहूंगा वो जिम्मेदारी किसकी है? जो 30-35 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, 3-4 अटेम्प्ट किए गए हैं, अगर क्या वो साइंटिफिक डेटा के ऊपर बेस्ड थे? नहीं थे। दिल्ली के आबो हवा में जो मॉइस्चर का लेवल होना चाहिए वो नहीं था और फिर भी वो अटेम्प्ट किया गया सिर्फ और सिर्फ मीडिया को मैनेज करने के लिए। उसके बाद दूसरी बात मैं इनके सामने बताना चाहूंगा कि इन्होंने बताया कि एक स्वच्छंद और जो कंपोनेंट है जो ये सारी की सारी चेकिंग कर रहा है कि कितने डेटा जो इंस्टॉल कर रहा है और मशीन इंस्टॉल कर रहा है और डेटा को रिकॉर्ड कर रहा है। मैं पूछना चाहूंगा कि पर जो जल बोर्ड की आपके स्प्रिंकलर लगे हुए ये तो सरकार के हैं, ये लोगों के बीच में नहीं जाते हैं। ये डेटा मॉनिटरिंग स्टेशन के ऊपर इर्द गिर्द वहां के डेटा को फर्ज करने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि 15-15 दिन तक इतने क्रिटिकल टाइम पे भी डेटा को पब्लिश नहीं किया जाता, ओपन नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये नहीं चाहते कि जिस तरीके की स्थितियां बन पड़ी है उसकी वजह से स्कूल बंद किए जाए। वो नहीं चाहते कि लोगों तक ये संदेश पहुंचे, लोगों तक ये जाए कि वो ग्रेड 3 में सांसें हवा ले रहे हैं। क्योंकि दिल्ली वासी ये जिस तरीके की स्थितियां बन पड़ी है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, यमुना प्रदूषण हो, इनका कोई भी तरीका इफेक्टिव नहीं है। ये आपके सामने बताएंगे कि हमने इतनी सड़कें साफ कर दी, तो स्वच्छ भारत मिशन तो 2014 से चल रहा है। आप बताइए कि हिंदुस्तान के कोई भी रैंकिंग में दिल्ली कहीं स्टैंड करता है? एमसीडी में लगातार इनका शासन बना हुआ है और ऐसे कितने भी आप देख लीजिए कितने रोडें यहाँ पे खुदी पड़ी हैं। रोडों पे आपने वैक्यूम क्लीनिंग कभी भी देखी है? मैंने नहीं देखी है। घरों से जो कचरा उठाया जाता है उसका सेग्रीगेशन आपने घरों पे देखा है? नहीं देखा है। किसी हिंदुस्तान में, इंदौर जैसे शहर में घर से ही आपके
कचरे को सेग्रीगेट किया जाता है, ऐसी कोई मेथोडोलॉजी दिल्ली एनसीआर में इस्तेमाल नहीं कर रही है बीजेपी। मैं आपके सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि एनसीआर के पूरे रेंज के अंदर आज भी कोयले पर आधारित बिजली का उत्पादन हो रहा है। बताइए कितने आपने इस तरीके की सिस्टम को बंद किया है। जब तक हम एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसका हल नहीं ढूंढेंगे और साइंटिफिक डेटाबेस के साथ आप 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और पटाखे छोड़ने की अनुमति लेके आते हैं और 2 महीने के बाद सबजबाग दिखाते हैं और झूठे आंसू दिखाते हैं कि आप लोगों के आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता आपको माफ नहीं करेगी। ये बच्चे और बूढ़े जो अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं वो आपको माफ नहीं करेंगे। आने वाला समय ठीक है डॉक्टर साहब, मैं दीवान जी को यहाँ पे, ठीक है दीवान जी, देखिए दिल्ली में भी 10,000 के बंडल बांटने के लिए और तैयार रखिए दिल्ली में, क्योंकि जब भी चुनाव होगा तो आपको इसी तरीके से। चलिए ठीक है दीवान जी देखिए कुछ ऐसे इश्यूज है जिसका आपने जिक्र किया कि कुछ चीजों के लिए तो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग चाहिए, लेकिन कुछ चीज ऐसे है जिसका तत्काल उसका समाधान किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर अनित सिंह ने एक जिक्र किया कि जो कूड़ा है जिसका आपने जिक्र किया कि जो जलाया जाता है, बहुत हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इंदौर जो लगातार पिछले कई सालों से देश का नंबर 1 शहर बनता है साफ सफाई के मामले में, वो एक प्रमाण है। तो दिल्ली में उसको क्यों नहीं इम्पोज किया जा सकता है, ये पहली चीज। दूसरी चीज कि जैसा आपने कहा कि बहुत ऐसे इश्यूज हैं जिसको आधे मतलब 4-6 महीने में उसको उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सकता था। तो क्या आप उसको सरकार का फेल्योर मानते हैं कि उस 4-6 महीने में उन समस्याओं को एड्रेस नहीं किया गया? जैसे आज जहां पर 350 है, अगर उनको एड्रेस कर दिया तो शायद वो 200 होता, ये स्थिति बन सकती थी। बिल्कुल धर्मराज जी, ये इनका फेलियर है, क्योंकि जब सितंबर में खूब बारिश आ रही थी, अक्टूबर के शुरुआत तक चली और 3-4 महीने अच्छी खासी बारिश रही और एक्यूआई बिल्कुल मिनिमल चला गया था, तो उस टाइम अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि देखिए इस बार एक्यूआई बिल्कुल लो है, जबकि मैं यही कह रहा था कि ये इसीलिए है क्योंकि आपको बारिश अच्छी हो गई है। फिर जब अक्टूबर शुरू हुआ उसके बाद एक्यूआई एकदम से बढ़ने लगा। तो ये एक तरह से अपने फेलियर को ढकने की पूरी कोशिश करते हैं और उसके लिए ताकि एक्यूआई कम हो इसके लिए पूरी तरह प्रयास नहीं करते हैं। गर्मियों के दौरान जब इनकी सरकार परमानेंट बन चुकी थी, गर्मियों के दौरान ऐसे कोई प्रयास नहीं दिखे कि हम गर्मियों में इसे कम कर लें, क्योंकि पोल्यूशन का प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है वो तो आपका पूरे साल होता है। अब गर्मियों में भी आपको एक लिमिट बांध दीजिए। अगर 200 नॉर्मल एवरेज बन चुका है गर्मियों का, तो कम से कम उसको 125 तक का एक लिमिट बांधो कि गर्मियों में भी मुझे 125 या उससे नीचे ही एक्यूआई रखना है, तब जाके आप सर्दियों में राहत पाएंगे। क्योंकि वो जो आदतें आपकी गर्मियों में बिगड़ चुकी हैं वो सर्दियों में उभर कर आती हैं, फिर सर्दियों में आप काबू नहीं कर पाते हैं। तो ये एक तरह से वेट करते हैं कब ये मौसम सर्दियों खत्म होगा और आप मीडिया वाले इसकी बात करनी बंद कर देंगे, लोगों को इसकी फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, फिर हम गर्मियों में फिर वही ढाक के 3 बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आके वो बारिश का ये जो आर्टिफिशियल रेन का, इनको क्या पता ही था आर्टिफिशियल रेन कहीं सक्सेस नहीं है, बहुत कम जगह सक्सेस है, मॉइस्चर अच्छा खासा है, बड़ी रेयर जगह सक्सेस है, तो वो सब पता था। लेकिन 10-15 दिन आर्टिफिशियल रेन के लिए हाइप क्रिएट कर दी और उसी में बिता दिए। बाकी काम भी तो करने थे, उन पे ध्यान नहीं दिया है। देखिए हम कर रहे हैं। अब ये 27 महीने बोल दिए जब कुछ नहीं हो रहा है, जबकि इतना कुछ टाइम नहीं चाहिए इसके लिए। बहुत चीजें, आप कंस्ट्रक्शन है शहर के अंदर, कंस्ट्रक्शन गुड़गांव में आप जाइए, है ना। चलिए आप ठीक है सर, आप लोगों की तमाम जो आपत्तियां हैं, जो आप लोगों के ग्रीवेंसेस हैं, उस पर मेरे पास कोई समय कम है, तो डॉक्टर अनिल गुप्ता जी आप जल्दी से 2 मिनट में एड्रेस कर दीजिए सर। देखिए धर्मजय, मुझे लगता है कि दीवान सिंह जी ने जो बातें कही हैं, अगर ये पर्यावरणविद हैं तो अभी जो दिल्ली सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, आपको लगता है कि अगर काम नहीं हो रहा था वहां जरूर जाना चाहिए, आपको अपना सुझाव देना चाहिए, दिल्ली में कंट्रीब्यूट करना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव करना चाहिए। हमने तो कहा है कि दिल्ली का या देश का कोई भी नागरिक सुझाव देके उसको लागू किया जाएगा। तो क्या सच्चाई है? पर अगर आप इस चीज को एडमिट नहीं करेंगे कि 8 महीने में जो मैंने काम गिनाए, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। काम हुए हैं ना, आप उसमें बताइए क्या मैंने झूठ बोला। पर उन चीजों को एप्रिशिएट की है। आप हमेशा जंगल की बात करें, 17 जंगल नए बनाने की प्लानिंग बन गया है, जगह आइडेंटिफाइड हो गई है ना, 2 मियावाकी फॉरेस्ट की बात हो गई है ना, प्लानिंग हो गई है ना। अगर आप उसको कहोगे कि वो नहीं प्लानिंग में, अगर आने वाले समय में आज अपने आपने गार्बेज की अब हम RWA के गार्ड्स को अगर हीटर दे रहे हैं तो उसमें क्या गलत कर रहे हैं साहब? अगर हम EV व्हीकल्स को बढ़ा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? EV चार्जिंग स्टेशन को बढ़ा रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? दिल्ली का अगर ग्रीन कवर बढ़ा रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? दिल्ली के डस्ट मिटिगेशन में रोजाना 75 टन डस्ट सड़कों से उठ रही है जो मैकेनिकल स्वीपिंग से, तो क्या गलत कर रहे हैं?
आप बताइए इसमें क्या कमी है, क्या एडिशन हो सकती है? एडिशन का सुझाव देंगे, उसका वेलकम है। जो आज हमने काम किया है, हमने तो ये नहीं कहा कि हमने फुल प्रूफ काम कर दिया, हमने तो ये नहीं कहा कि हमने पूरे पोल्यूशन को ठीक कर दिया। हमने तो कहा है कि शुरुआत की है, पिछले सालों के मुकाबले कमी आई है और आने वाले 2 साल के अंदर। ठीक है डॉक्टर साहब, अनित सिंह जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से सर। धर्मराज जी, मैं अपने मित्र बीजेपी के मित्र को बताना चाहूंगा कि जब इस तरीके की क्रिटिकल सिचुएशन बनी रहती है तब वहां पे आपको मैकेनिकल स्वीपिंग भी बंद कर देनी चाहिए। आप धूल की परतों को वायुमंडल में फैला देते हैं। इस समय वैक्यूम क्लीनिंग की जरूरत होती है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। जहां पे भी जो भी शहर इससे ग्रस्त होते हैं, बीजिंग का अगर आप उदाहरण देंगे तो वहां पे वैक्यूम क्लीनिंग होती है, लेकिन आप दिल्ली में एक भी जगह पे वैक्यूम क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं। आप जो भी मैकेनिकल स्वीपिंग करते हैं या मैनुअल स्वीपिंग करते हैं, उसकी वजह से धूल के कण हमारे वातावरण में और आ जाते हैं, जिसको सेटल होने में 2, 4, 5 घंटे लग जाते हैं। मैं बार बार उम्मीद करूंगा कि देखिए ये सारी की सारी जो समस्या है उसका निवारण आप साइंटिफिक बेसिस पे ही कर सकते हैं। आप ठीक है, दीवान जी कुछ कह रहे थे, दीवान जी जल्दी से, दीवान जी 30 सेकंड। पूरे दिल्ली के रिंग रोड की पानी से सफाई हुई है सर, चेक कर लीजिए, पूरे दिल्ली के रिंग रोड की पानी से सफाई। हाँ दीवान जी, हाँ, ये कहा था कि काम आम आदमी पार्टी ने भी किए थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किए थे काम अपने पूरे 10-11 साल के कार्यकाल में, लेकिन उनको भी हम कहते हैं कि आप सीरियस नहीं है, आप ये काम वो मतलब उस लेवल के, उस सीरियसनेस के लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं, जबकि वो बीजेपी से ज्यादा सीरियस थे। जब भी कुछ होता थोड़े ज्यादा सीरियसली लेते थे, लेकिन उनके कामों से भी हम संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो टारगेट नहीं था उनका कि वाकई में प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। वो करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो यही हालत बीजेपी वाले कर रहे हैं। चलिए सर, अब करने अब जब इन्होंने कह ही दिया है तो देखते हैं, ये साल तो कट ही जाएगा, अगले साल तक क्या स्थिति बनती है और इस मामले पर आने वाले दिनों में किस तरीके से